नमस्कार दोस्तों। आज है 4 सितंबर 2025 और 4 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया? तो गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 3 सितंबर को। देखिए दुनिया भर में क्या है, 3 सितंबर को इंजीनियर, वास्तुकार और शहर प्रेमी क्या है, गगनचुंबी इमारत दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस आधुनिक इंजीनियरिंग और वास्तुकला की ऊंचाइयों का जश्न है, जिसमें क्या है, उन प्रतिष्ठित इमारतों की सराहना की जाती है जो आसमान को छूती है और प्रगति, रचनात्मकता तथा मानव महत्वाकांक्षा का ये सब क्या है, प्रतीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किस देश के रहने वाले हैं? यह आपके पाकिस्तान के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। देखिए भारत ने क्या किया, अपने सेमीकंडक्टर सफर में बड़ी छलांग लगाते हुए विक्रम 3201 देश का पहला मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया 2025 नई दिल्ली में प्रस्तुत किया है। यह उपलब्धि क्या है, भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और चिप निर्माण में वैश्विक केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। तो देखिए इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो कौन है? वी नारायणन। क्या नाम है? वी नारायणन। और ये 11वें चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस G7 देशों में क्या है, पहला देश बना है जिसने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है आपके इमैनुअल मैक्रोन। देखिए भारत और फ्रांस के बीच में क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज संपन्न होती है जिसका नाम क्या है? शक्ति अभ्यास। क्या नाम है? शक्ति अभ्यास। और हमारे देश में क्या है, हर वर्ष 20 मार्च को क्या है, फ्रेंच भाषा दिवस भी मनाया जाता है। अभी फ्रांस के द्वारा फ्रांस देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। उसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ होनर से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। फ्रांस के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। देखिए भारत ने क्या है, अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए क्या है, फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट, न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। उसके अलावा पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा फ्रांस की एक महिला है, उसमें क्या है, एक नए रक्त समूह की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? यह किया है आपका नई दिल्ली में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया था। यह कार्यक्रम क्या है, भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इसमें क्या है, 40 प्लस देशों के प्रतिनिधि, शीर्ष उद्योगपति, स्टार्टअप्स और हजारों छात्र शामिल हुए थे।
नेक्स्ट है, हाल ही में एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दीक्षा 2.0। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने क्या है, 1 सितंबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप कई पहलों का अनावरण किया गया है। इस कार्यक्रम में बाल वाटिका टीवी चैनल, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 और प्रारंभिक बचपन और स्कूली शिक्षा के लिए समावेशी और डिजिटल शिक्षा के उद्देश्य से अन्य उपकरणों का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 जीता? तो यह किसने जीता था? यह जीता है आपके प्रणव वेंकटेश ने। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रणव वेंकटेश ने क्या है, 2025 फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स में क्या है, जीएम एलन पिचोट को फाइनल में हराकर यह जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? तो यह किस स्टेट के द्वारा मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। देखिए, तेलंगाना सरकार क्या है, ब्राजील के रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जा सके। सरकार इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की योजना बना रही है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने का प्रयास कर रही है। अब बात हो रही है तेलंगाना की, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। और जो वहाँ के भी वर्तमान गवर्नर रहे हुए कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं, जो क्या है, अभी वर्तमान में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगलिक मशरूम की खोज हुई है। देश में सबसे अधिक अंगदान का जो पुरस्कार है वह भी किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है। तेलंगाना पुलिस ने क्या किया है, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7,600 बच्चों को बचाया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया था अभी हाल ही में। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने क्या है, विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? यह करेगा आपका शारजाह। देखिए, शारजाह क्या है, एक्सपो सेंटर में 15 से 17 सितंबर 2025 तक इंक्लूजन इंटरनेशनल के 18वें विश्व कांग्रेस का आयोजन करेगा। यह आयोजन क्या है, जो MENA क्षेत्र में पहला है। समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी अधिकार, रोजगार आदि विषयों पर केंद्रित होगा। यह आयोजन किस पर केंद्रित होगा? समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी अधिकार, रोजगार आदि विषयों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.7। और पहले क्या थी, 24-25 में क्या थी, यह 6.2 थी। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 6.2% से बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। यह संशोधन अप्रैल-जून 2025 तिमाही में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि यानी 7.8% और आने वाली जीएसटी कटौती से त्योहारी सीजन में घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद के कारण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 सितंबर को किस बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो किस बैंक का मनाया गया? यह आपका सिटी यूनियन बैंक का मनाया गया है। अब बैंक की बात हुई है तो बैंकों के बारे में जो हाल ही में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं या जो करंट अफेयर से रिलेटेड तथ्य हैं उनको जानते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या है, नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। पीएनबी ने और क्या किया है, बैंक.in डोमेन पर
माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है। एसबीआई ने क्या किया, एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत करने की मंजूरी शुरू की है। बीओबी ने यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की है। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है। आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर जो थी वह सबसे कम रही है। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। देखिए, कपास उत्पादक समुदाय को बड़ी राहत देने के लिए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने 2 सितंबर 2025 को कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी योजना के तहत कपास की खरीद को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से किसान पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की ट्रैकिंग डिजिटल रूप से कर पाएंगे। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि कपास उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वह कौन है? गुजरात है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के जो वर्तमान सीएम है वो क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल। और जो वहाँ के भी जो गवर्नर है वो क्या है? आचार्य देवव्रत। देख, गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें, राज्यसभा की 11 तथा विधानसभा की 122 सीटें हैं। और कपास उत्पादन में क्या है? गुजरात शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है दीपक मित्तल को। देखिए, भारत ने क्या है, वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और जन केंद्रित संबंध और मजबूत होंगे। ये जो डॉक्टर दीपक मित्तल है क्या है? 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस अधिकारी हैं। अब बात कर लेते हैं हाल ही में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए, टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल क्या है? आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। जेएंडके बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ग्राहम काउंसिलिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। नायरा एनर्जी ने क्या किया है? तैमूर अब्सगुलिएव को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। एनडीबी ने राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा राजीव आनंद ने क्या है? इंडस एंड बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ नया आर्किड दर्ज किया गया है? तो कहाँ दर्ज किया गया है? यह दर्ज किया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर है वह कौन है? के.टी. पटनायक। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने क्या है? अरुणाचल प्रदेश में 8,140 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को क्या है? मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को क्या है? जल विद्युत का दशक घोषित किया है। और अरुणाचल प्रदेश में ही यूथालीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्यूकुम यूलोत्सव मनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस भी मनाया था। टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताई कमांडो खिलाड़ी रूपा बेओरा भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है? तो ये कहाँ पाया गया है? यह पाया गया आपके गुजरात के कच्छ में पाया गया। देखिए, गुजरात के कच्छ में
मटानोमत गांव में जारोसाइट एक दुर्लभ खनिज पाया गया है, जो क्या है, मंगल के लिए टेरेस्ट्रियल एनोलॉजी है। इसके अलावा आप गुजरात के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का जो 17वां संस्करण हुआ था वह कहाँ पर है, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT सुविधा की शुरुआत की है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने क्या है, अहमदाबाद शहर को प्रस्तावित कर रखा है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत भी कहाँ हुई है, गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरू की है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में क्या है, गुजरात शीर्ष स्थान पर है।